बेचना चाहती जेमिनाई को, वो हम समाजवादी लोग मिलकर के इसको बिकने नहीं देंगे। इन्होंने जो दुर्दशा की है, जयप्रकाश जी देश के उन नेताओं में हैं जिन्होंने सामाजिक परिवर्तन के लिए, राजनीतिक परिवर्तन लाने के लिए, समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए पूरा अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। जहां वो अंग्रेजों से लड़ते रहे और उसके बाद जो सरकारों में बुराई आई उसको भी उन्होंने अपने संघर्ष के रास्ते सरकार को जगाने का काम किया। और उस समय की सरकार जो ये समझती थी कि सरकार नहीं हट सकती है, जयप्रकाश जी की क्रांति ने, संपूर्ण क्रांति के आह्वान ने उस सरकार को भी हटाने का काम किया। जो संपूर्ण क्रांति का नारा दिया आज भी प्रासंगिक है। आज भी देश को वही रास्ते की जरूरत है। हमारा देश तभी खुशहाल होगा जब समाजवादी मूल्यों से चले। जहां जयप्रकाश जी ने अपना जीवन भर आंदोलन किया, जीवन भर संघर्ष किया और समाज से लेकर के राजनीतिक दिशा को बदला। हम समाजवादियों को वो विरासत में जो चीजें मिली हैं, आज के दिन हम लोग संकल्प लेते हैं कि उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जेपीआईसी से हम लोगों ने कई बार आपसे कहा कि पॉलिटिकल इमोशनल अटैचमेंट है, क्योंकि इसका शिलान्यास जब हुआ था उस समय नेताजी, जॉर्ज फर्नांडिस और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और बहुत महत्वपूर्ण नेता उस कार्यक्रम में शामिल रहे थे। न केवल इस सरकार ने बर्बाद किया है उसको, बर्बाद के साथ साथ कोई देख ना पाए, क्योंकि अगर देखेगा तो बहुत सारे देश के लोगों को जानकारी हो जाएगी। याद रहे सरकार को कि जयप्रकाश जी ने जनता को जगा करके सरकार को हटाने का काम किया था। समाजवादी लोग हम सब मिलकर के जनता को जागरूक कर करके सरकार को हटाने का काम करेंगे। आज के दिन हम छात्र सभा के दोनों नौजवानों को बधाई देना चाहते हैं। हालांकि लोहिया बाहिनी के हमारे राम करण निर्मल को भी मैंने कहा था कि उनकी भी इच्छा थी कि कुछ इस तरह का काम किया जाए, मैंने उन्हें रोका था। लेकिन छात्र सभा के विनीत कुशवाहा और छात्र सभा का नेता अमर यादव, उन दोनों को बधाई। जो काम हम लोग करना चाहते थे वो काम उन्होंने पहले ही कर दिया। और अक्सर देखा जाता है कि पुलिस पीछे ही रह जाती है, इस बार फिर पुलिस पीछे रह गई। और इस साल का जो सोशलिस्ट प्राइज है वो उन्हीं दोनों छात्र सभा के नेताओं को जाता है। नहीं, वो प्रिंट आउट देना मुझे जरा। अखिलेश जी, बड़ी पहरेदारी है, सरकार रोक रही है आपको। कोई पहरेदारी नहीं है, कोई पहरेदारी नहीं है। अभी लोग मैं प्रिंट आउट वो देना मुझे, कॉपी, प्रिंट आउट की कॉपी पड़ी होगी उधर, देखिए। अभी रुक जाओ। मुझे जानकारी बाद में मिली कि हमारा अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया। और जो आप लोगों के माध्यम से जानकारी मिली और जो आज कागज पे मुझे जानकारी मिल रही है कि उस पे कुछ ऑब्जेक्शंस था। और जो ऑब्जेक्शंस ये दिए गए कि एडल्ट सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एंड वायलेंस की शिकायत है। हमारा अकाउंट नहीं, ये हमारे पत्रकार साथी जानते होंगे। अनऑफिशियल भी ये बात आपको कही गई थी कि अनऑफिशियली भी आप लोगों को, मुझे लगता कि विभागों से जानकारी मिली थी। ये जो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट ये बता रही है कि आपको पहले ही पता था कि एडल्ट सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन वायलेंस। तो मैंने जानना था, जब मुझे पूरी रिपोर्ट मिली, उस रिपोर्ट में जो पोस्ट हुए हैं
बलिया की एक घटना है जहां पर एक युवती को लेकर के पोस्ट हुआ था और वो सच्ची घटना है क्योंकि हमारे सांसद जी बगल में खड़े हैं। और सबसे महत्वपूर्ण एक और है, एक पत्रकार की हत्या, उसको लेकर के जो ट्वीट किया था मैंने, उसमें जो लिखा था मैंने वो ये लिखा था कि एक पत्रकार की हत्या, पत्रकार पर दबाव बनाना, पत्रकार को महीना बांधना, पत्रकारों पर एफआईआर कराना, पत्रकारों को निर्वस्त्र करके मारना, और ये आप जानते हो किस जिले की घटना है। चलो, पत्रकारों को अवांछित पे पाबंद कराना, भाजपा राज्य में मीडिया के मनोबल के इनकाउंटर का हर हथकंडा अपनाया जा रहा है, तो इसमें क्या गलत है? लेकिन ये बात हम लोगों को समझ में आ गई है समाजवादियों को कि जितना हम लोग जमीन पर काम करेंगे उतनी लड़ाई हम लोगों की लड़ाई हमारी कामयाब होगी। इसलिए जमीन पर ही हम लोग संघर्ष करेंगे और जमीन पर ही जनता को जागरूक करने का काम करेंगे। अखिलेश जी, जयप्रकाश नारायण जी जाने जाते थे उस वक्त की जो सरकार थी कांग्रेस की, उसको उखाड़ फेंका उन्होंने, और आज आप किसी कांग्रेस के साथ हैं, तो आपको लगता है कोई सैद्धांतिक कहीं आपके लिए मुश्किल की स्थिति है? हमारा सिद्धांत नहीं बदला है, सिद्धांत कभी नहीं बदलता है। और जिन कारणों को लेकर के जेपी को उस उम्र में बीमारी के हालात में भी उन्हें जनता के बीच आना पड़ा और नौजवानों की बात को रखना पड़ा और आह्वान किया संपूर्ण क्रांति का। वो परिस्थितियां आज भी हैं, बढ़ती हुई महंगाई, बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार और किसी को भी किसी संस्था से न्याय न मिलना, सरकार की नाकामी और सरकार जनता से दूर जाती जा रही है।